यह बटनेर नगरी हनुमानगढ़ है। आप सबका स्वागत। राजस्थान स्तंभ न्यूज से आप सबका साथी मैं अनिल जांदू। आज बात करते हैं शहर की गली कॉलोनी मोहल्ले और गांव की गली गुहाड़ से। गांव की गली गुहाड़ में हमारे यहाँ पर ताश की पत्ती और होक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ प्रत्येक 86 घटनाक्रम पर 360 डिग्री पर चर्चा होती रहती है। 86 घटनाक्रम पर बातें करते करते बाल की खाल निकालते हुए प्रत्येक राजनीतिक पहलू का दर्जनों बार पोस्टमार्टम होता है, तब जाके एक निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इन दिनों आम जनमानस के मुख से एक ही बात निकल रही है कि 5 साल बाद में अब फिर से सत्ताधारियों को संगठन की याद आने लगी है। जी हाँ, बिल्कुल यह सत्य बात है, ज़मीनी हकीकत है, सच्चाई है कि अब 5 साल बाद में संगठन याद आने लगा है। सत्ता के लोग सत्ता पे काबिज होने के बाद संगठन को 5 साल तक भूल जाते हैं, लेकिन वर्तमान में चुनाव नज़दीक देखते हुए संगठन की याद आने लगी है। बात की जाए हनुमानगढ़ की, तो यहाँ भी कभी दोनों ही पार्टियों में सत्ता और संगठन परस्पर पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाते थे। सत्ता को संगठन हर समय पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हुए स्मरण करवाता रहता था, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी आई जब प्रत्येक 5 साल में चुनाव लड़ने वाले 2 ऐसे उम्मीदवार जो परंपरागत रूप से हर बार आते हैं, उन्होंने संगठन को हावी देखते हुए सत्ता में आने के बाद में संगठन को सत्ता में समाहित कर दिया। यानी कि उनके आने के बाद में संगठन और सत्ता एक होकर रह गई। संगठन में बिखराव होता चला गया और असली कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ दी और अन्य काम धंधों में लग गए। बहुत से जो कार्यकर्ता क्रांतिकारी थे वो मुख्य धारा में जुड़ने को मजबूर हो गए। लेकिन वर्तमान में संगठन की शक्ति को पहचान लिया गया है। संगठन में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो नींव के कंगूरे का काम करते हैं। आज सत्ताधारियों को उन संगठन के लोगों की याद आनी शुरू हो गई है। चुनाव की नज़दीकियों के चलते दोनों ही राजनीतिक दल अब संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। संगठन के सहारे सत्ता तक पहुंचने के समीकरण बिठाए जा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। जहां कांग्रेस ने सुरेंद्र दादरी को तो वहीं भाजपा ने देवेंद्र पारिक को जिलाध्यक्ष बनाया है। और इनमें सबसे बड़ी बात, विशेष बात देखने वाली यह है कि दोनों ही जिलाध्यक्ष अपने अपने संगठन में बरसों से नींव के कंगूरे की तरह जुड़े हुए हैं। दोनों ही पार्टियों में जिलाध्यक्ष नियुक्ति के बाद अब कमेटियों में पदाधिकारी और सदस्य बनाने तक में बखूबी सोशल इंजीनियरिंग बिठाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यह हनुमानगढ़ है। यहाँ के गांव गुआड़ में हर 86 घटनाक्रम पर 360 डिग्री पर चर्चा होती है और प्रत्येक आम जनमानस के मुंह पर एक ही बात आई हुई है कि देखो, सत्ता को अब संगठन याद आया है। हनुमानगढ़ तो क्या, पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर को ही ले लो। यहाँ के 6 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला बनाने के लिए दोनों दलों ने संगठनों पर फोकस किया है। पंजाबी भाषी मतदाताओं को खुश करने के लिए भाजपा ने सिख समुदाय से शरणपाल सिंह को श्रीगंगानगर का जिलाध्यक्ष बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अरोड़वंश बिरादरी के अध्यक्ष अंकुर मिगलानी को जिलाध्यक्ष बनाकर भाजपा का राजनीतिक समीकरण बदलने का प्रयास किया है। भाजपा ने अनूपगढ़ के पूर्व विधायक पवन दुग्गल को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। माकपा के इस तेज तर्रार नेता के भाजपा में आने से सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दिल्ली में इन दिनों खासे सक्रिय हैं। भाजपा की प्रेस वार्ताओं से लेकर मीडिया में बयान देने वाले भाजपा नेताओं की पहली पंक्ति में नजर आने लगे हैं। खासकर राजस्थान के मुद्दों पर पार्टी सबसे ज़्यादा बोलने का विश्वास मौका उन्हें दे रही है। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति का गठन होना अभी शेष है। इसको लीड करने वाले नेताओं की दौड़ में मेघवाल सबसे आगे बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में टिकट के दावेदार भी उनसे नज़दीकी कायम करने के प्रयास जरूर करेंगे।
मेघवाल इन दिनों श्रीगंगानगर में ज़्यादा चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि बड़े लंबे समय से उनकी नज़र भी श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। इस बीच कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं और इसके परिणाम सियासी संकेत देने के साथ ही युवाओं का रुख भी अपने आप बता देंगे। वैसे तो हनुमानगढ़ में इन दिनों घग्गर नदी में आए पानी ने राजनीतिक गतिविधियों को ठंडा कर रखा है। जिले के बड़े भूभाग पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था, जो अभी भी बना हुआ है। फसलों और गांवों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए ग्रामीण दिन रात घग्गर बहाव क्षेत्र के बंधों की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के नेता किसानों के बीच पहुंच तो गए हैं, लेकिन किसानों को देने लायक ठोस आश्वासन उनके पास नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अथाह जल राशि को कम करना उनके वश में नहीं है। मीडिया में छाने के लिए भी नेता बनकर समस्या तो ऐसे सुनते हैं जैसे कि उसका समाधान तुरंत ही करवा देंगे, पर न जाने उन समस्याओं को लेकर वह आखिर किसके पास जाते हैं। क्या इन समस्याओं के पर्टिकुलर कोई रजिस्टर वगैरह भी लगा रखा है? कभी हनुमानगढ़ में दोनों ही पार्टियों में सत्ता और संगठन अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद में पावरफुल जनप्रतिनिधियों ने संगठन और सत्ता को एक कर दिया। जब सत्ता और संगठन एक हो जाते हैं तो पार्टी में विरोध करने वाला कोई भी नहीं बचता है। एक समय वह भी था जब एक व्यक्ति विशेष को टिकट ना मिले, एक कैबिनेट मंत्री को टिकट ना मिले, इसके लिए भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। 6 बार विधायक रह चुके वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पिता आरएएस अधिकारी उत्तम सिंह राठौड़ जी के निधन पर जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का हनुमानगढ़ टाउन आगमन हुआ था, तो उस समय संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए पार्टी से जुड़े हुए पूर्व मंत्री को टिकट ना देने की बात मैडम के समक्ष रखी भी थी। आखिर सत्ता में भाजपा आई, लेकिन इस बात की टीस कहीं ना कहीं उठती रही और शतरंज की चाल की तरह सोची समझी साजिश के तहत धीरे धीरे करते हुए पूरे भाजपा संगठन को ही सत्ता में लुप्त कर दिया गया। भय और दबाव की नीति से कुछ भाजपा की सत्ता की मुख्य धारा में आ गए, तो कुछ पीएम मोदी की विचारधारा से प्रेरित होकर योगा कराने लग गए, तो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में घर गृहस्थी में जुट गए, तो कुछ राजनीति से किनारा भी कर लिया और कुछ अपने घर पर शांत होकर बैठ गए। वर्तमान में भाजपा की नई नीतियों और विशेषकर उन्हें कई राज्यों में लागू होती देखकर संगठन के उन्हीं लोगों में एक बार फिर से जोश आया है। अब यह जोश पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगा या फायदेमंद साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि सत्ता को वर्तमान में संगठन याद आने लगा है। राजनीतिक की उठापटक से संबंधित खबरों के लिए जुड़े रहिएगा राजस्थान स्तंभ न्यूज़ से और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।